बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद कहेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो 10 वजूहात कौन सी होती हैं जिसकी वजह से गैर मुल्की को सऊदी अरब से जो है वो यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है उनके होम कंट्रीज़ में। बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, यहाँ पर जो है कोई लिमिट नहीं है उनकी, लेकिन आज आपको एटलीस्ट जो 10 रीज़न्स हैं वो बताएंगे जिसकी वजह से यहाँ से जो गैर मुल्की है उनको डिपोर्ट किया जाता है। सबसे पहली जो रीज़न होती है, चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि अगर तो आप तीसरी दफ़ा पकड़े जाएँ कि आपके पास इकामा ना हो तो आपको जो है यहाँ से डिपोर्ट किया जा सकता है। सेकंड रीज़न होती है कि अगर आप चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं, आपके इकामा पर हरूब हो तो भी आपको पकड़कर यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तीसरी रीज़न होती है ओवरस्टे। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए या इकामा एक्सपायर हो जाए, उसके बाद आप ओवरस्टे कर रहे हैं तो आप पकड़े जाते हैं तो आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। चौथे नंबर पर होता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट में फोर्जरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, या आप वीज़ों की जो ट्रेडिंग होती है उसमें वीज़े ख़रीदने बेचने का काम करते हैं, उसमें पकड़े जाते हैं तो भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर आपके नाम पर कोई जो है बैंक कंपनी के अनपेड लोन्स हैं, डेट्स हैं, अनपेड क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं और आप पर जो है वो बैंक जो है वो केस कर देता है तो इस सूरत में भी आपको डिपोर्ट किया जाएगा। और इसके अलावा जो है अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई जो डिज़ीज़ होती है जैसे कि HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, इस तरह की बीमारियां डायग्नोस होती हैं तो उसको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जैसे कि रॉबरी, थेफ्ट, धोखाधड़ी, इस तरह के केसेस होते हैं उनको भी यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। नंबर 8 पर आपको बताएंगे कि अगर आप कोई भी फेक डिग्री जैसे सबमिट करते हैं या इनकरेक्ट या फॉल्स डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करते हैं तो इस सिलसिले में भी आपको कर दिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि आजकल जैसे कि अकाउंटेंट्स के लिए सोकपा है, इसी तरह इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग काउंसिल है, तो उनसे करवाना पड़ता है। अगर आप वहाँ पर अपनी फ़ेक डिग्री सबमिट करते हैं और वो फेक डिग्री प्रूव हो जाती है तो आपको डिपोर्ट किया जाता है। अगर आप किसी तरह की इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, एडल्ट्री और सोलिसिटिंग सेक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो उस पर भी आपको पकड़कर जो है वहाँ से डिपोर्ट किया जाता है और जो है इसमें सज़ाएं होती हैं। और आखिरी जो चीज़ यहाँ पर जो हम आपको मेंशन कर सकते हैं, अगर कोई भी जो मैन्युफैक्चर करने में या बेचने ख़रीदने में कोई भी अल्कोहल या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुलव्वस पाया जाता है तो उनको डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्ट का रूल क्या होता है? सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 है जो सऊदी अरब का डिपोर्टेशन लॉ, उसमें जो है कौन कौन से लोग हैं जिनको डिपोर्ट किया जा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सपर्ट्स हैं जो कि यहाँ रहते हुए बिना लाइसेंस के, बिना उसके अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड किया होता है। हरूब वाले एम्प्लॉयज़ और ओवरस्टेइंग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। और डिपोर्ट होने के बाद पहले जो बैन होता था एज़ पर आर्टिकल 7 वो 5 साल का बैन होता था, लेकिन अभी जो पिछले साल से कानून चेंज हुआ है उसके बाद किसी भी सूरत में आप डिपोर्ट होते हैं तो आपको फॉरएवर के लिए, आप सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। और जो आर्टिकल 2 है उसमें जो कॉस्ट है होती है डिपोर्ट करने की, अगर तो कफ़ील ने हरूब नहीं लगाया और इसके अलावा आप जो जिस कफ़ील के पास है उसी के पास काम कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, और इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जो होती है कॉस्ट नहीं पे करती है, आपको अपनी टिकट वगैरह अरेंज करना होती है। डिपोर्टेशन का प्रोसीजर क्या होता है, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपको वहाँ पर फॉलो करनी होती हैं। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपको सऊदी पुलिस को सरेंडर करना होता है, वो आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करते हैं, आपको तरहील लेके जाते हैं, वहाँ से आपके कफ़ील से पूछते हैं कि आपका कोई इशू तो नहीं है इसके साथ, और उसके बाद तमाम चीज़ें क्लियर करने के बाद जो है आपको टिकट अरेंज करने के बाद आपको आपके मुल्क में वापस भेज दिया जाता है। अगर डिपोर्ट होते हैं अंडर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो उसमें क्या होता है, तो उस सूरत में उसका जो कोर्ट होता है वो डिसाइड करता है कि उसकी क्या पनिशमेंट है। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं या उसके अगेंस्ट कोई अनपेड लोन्स हैं या कुछ चीज़ें होती हैं तो उसका कोर्ट में केस जाता है, जो भी उसकी सज़ा डिसाइड होती है उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।